ब्यूटीफुल लवली सोल, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड दिस इज द पिक अ कार्ड रीडिंग कि एंजल स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। एट द सेम टाइम इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज अबाउट समथिंग तो उसकी भी गाइडेंस एंड एडवाइस आपको इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पे मिल जाएगी। तो एज यूजुअल वी हैव 3 कार्ड्स ओवर हियर। हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्रुथ, द सेकेंड वन इज द न्यू बिगनिंग्स एंड द क्राउन चक्रा। आप इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप टाइम स्टैम्प पे जाइए, वहां पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे जाएंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली भी चूज कर सकते हैं। बट मेरी एडवाइस ये होगी कि कोशिश करें कि इंट्यूटिवली चूज करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो गो फॉर। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने ट्रुथ का कार्ड चूज किया है, लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग एंड आई एम गोइंग टू रीड दीज कार्ड इंट्यूटिवली। हम यहाँ पर कार्ड्स को इंट्यूटिवली रीड करेंगे। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। And if you are on my channel for the very first time, don't forget to subscribe and become a part of our family. Thank you spirit guides. Angels आप इन्हें क्या messages देना चाहते हैं pile number 1 को? Please angels क्या messages देना चाहते हैं? We have the card, choose wisely. Okay. Balance. Wow. Some kind of a clarity you are going to get soon. Pile number 1 that I'm seeing through these cards. ऐसा लग रहा है that you guys are feeling isolated या आपको बहुत lonely यहाँ पर फील हो रहा है, जो मुझे कार्ड्स के थ्रू यहाँ दिख रहा है। And somewhere it is happening because you have a purpose. कुछ ना कुछ इस टाइम आपका एक पर्पस है, एक डायरेक्शन है जहां पर आपको जाने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से आप एक ही दिशा में जा रहे हैं, बट सून समथिंग इज गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है। ये करियर में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है। एंड दैट चेंज विल ऑल्सो चेंज यू। ये जो चेंज है, ये आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में चीजों को लेकर डिसीजंस लेते हैं ना, उसमें एक बदलाव लेके आएगा, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी लिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू चेंज अ प्लेस। एक सिटी, एक जगह कुछ चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट है जो कि आप अपने सोल के बेसिस पे कर रहे हो। मीन्स कि ये जो आप काम इन फ्यूचर करने वाले हो या जो भी आप ये चीज अपनी लाइफ में लेके आने वाले हो, ये आपकी सोल की बेसिस पे होगा, आपकी आत्मा के बेसिस पे होगा कि आपकी अंतर आत्मा क्या चाहती है। नॉट बिकॉज कि सोसाइटी क्या चाह रही है या सोसाइटी के क्या ठीक है, क्योंकि ये एक हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक मैसेज आप बहुत जल्दी गेन करने वाले हो, जो आपको एक डायरेक्शन में लेके जाने वाली है, जो आपके लिए और आपके आसपास के लोगों के लिए, सबके लिए ही बेनिफिशियल है। एंड इट डजेंट मीन दैट एकदम से आपको कुछ एक पॉजिटिव और एक अबंडेंस आपको लाइफ में मिले। इट्स नॉट लाइक दैट। समटाइम्स इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट यू आर चूजिंग अ डायरेक्शन फॉर योर सेल्फ। आप अपने लिए एक दिशा चूज कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स कि आप बहुत मेजर डिसीजन अपनी लाइफ में ले रहे हैं कि सपोज यू डोंट वांट टू लिव इन दिस सिटी, या आपको अपने करियर में जो आपका दिल चाहता है, जो आपको अंदर से ठीक लगता है, नो मैटर कि दुनिया क्या चाहती है, उसमें कितनी अर्निंग है, कितना आपको उसमें फेम मिलेगा, नहीं, आपको जो अंदर से अच्छा लग रहा है, आप ऐसा कुछ काम आगे करने वाले हो। व्हेन इट कम्स टू लव, तो मे बी लव में आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले हो जो कि आपकी फैमिली में या आपके एंसेस्टर्स ने कभी नहीं लिए हैं, जिस वजह से आगे जाके भी जनरेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग दैट इज हैपनिंग फॉर यू राइट नाउ। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, दे आर सपोर्टिंग यू अलॉट। वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। Maybe they are pushing you out of your comfort zone, and because of that currently you are feeling uncomfortable in your life. But I am also seeing this balance is also coming. अब जिस भी गॉड में, अल्लाह, भगवान, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, they are also bringing this balance into your life. Even I am seeing over here कि कोई स्पिरिट है, या आपकी कोई एंसेस्टर भी हो सकते हैं, या कोई स्पिरिट भी हो सकती है, गुड स्पिरिट दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर, दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू बैलेंस योर लाइफ, जो आपके माइंड को, आपकी लाइफ को बैलेंस करने में बहुत हेल्प कर रही है। बिकॉज यू नो समटाइम्स इट्स नॉट ईजी कि आपके आसपास कोई नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए, एंड आपके माइंड में एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आ रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो वहां पर यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी स्पिरिट्स और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में देखने के लिए हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं व्हाट एल्स वी कैन सी अबाउट इट। जस्ट अ सेकंड। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट एंजल्स। आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इन्हें? ओके, वी हैव द कार्ड डेथ। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स।
This is amazing. Death is again giving me this a very strong indication of some kind of a rebirth and that is happening into your life. कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है. और अगर आप यहाँ देखें तो मुझे यहाँ पर भी स्टार्स दिख रहे हैं. आई एम ऑल्सो सीइंग स्टार्स ओवर हियर. अगेन दिस इज गिविंग मी द साइन दैट यू आर जस्ट गेटिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हायर सेल्फ. एक हायर सेल्फ से आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आपके सोल में, आपके डीएनए में कुछ ना कुछ एक मेजर शिफ्ट और चेंज लेके आ रही है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी चीज है. मीन्स कि आपका सोल एक अपग्रेड हो रहा है, एक दूसरे लेवल पे जा रहा है. उस तरीके की अमेजिंग सी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है. और हो सकता है ये आपको भी फील हो रही हो. आप लोग भी बहुत ज्यादा इस टाइम यूनिवर्स से कनेक्टेड फील कर रहे हैं. आपको भी ऐसा लगता है कि कोई ऊपर से आपको मैसेजेस दे रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहा है, आपसे कह रहा है कि आप अपने जीवन में ये बदलाव लेके आओ. उस तरीके की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है. विद दिस कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स आई एम गेटिंग दिस थिंग दैट वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ. अगर आपको लग रहा है कि चीजें इस टाइम आपके फेवर में नहीं है, या यू आर थिंकिंग दैट फ्यूचर में मेरा क्या होगा, बिकॉज एक फ्यूचर को लेके यहाँ पे एक फियर है. सो डोंट वरी अबाउट इट. फ्यूचर में यू विल गेट लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ. एंड इवन इफ यू आर थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ, वहां पर भी मुझे चीजें अच्छी ही दिखाई दे रही हैं बहुत ज्यादा. और ये चेंज जो अभी आपके दिमाग में एक फियर है कि इस चेंज की वजह से ऐसा तो ना हो कि यू नो वट एवर आई विल डू इन द फ्यूचर, और कुछ ना कुछ वो मुझे हार्म करे या फिर सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाए. सो इट वॉन्ट बी लाइक दैट. सो जस्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस फियर से थोड़ा सा बाहर आइए एंड लेट्स सी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं कि उसके बाद आपको क्या करना है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. वाओ, 6 ऑफ सॉर्ड्स. यस, यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग. आपको पास की चीजों से यहाँ पर मूव ऑन करना है, क्योंकि पास की चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी. एंड दीज क्रोज एंड दीज हैंड्स आर गिविंग मी द स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ योर पित्र, ऑफ योर एंसेस्टर, दैट दे वांट टू टेक यू आउट ऑफ दिस पैटर्न. वो आपको इस पैटर्न से बाहर निकालना चाहते हैं जो आपकी फैमिली में बहुत टाइम से चल रहा है. इवन इफ यू आर गोइंग टू फीड बर्ड्स, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है. पाइल नंबर 1, उससे भी आपको लाइफ में काफी क्लैरिटी मिलेगी. You will get justice in your life. Again, balance and justice का यहाँ पर कार्ड है 11-11. So maybe you are seeing 11-11 a lot. And I'm seeing lot of balance is coming into your life. तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि चीजें you know आपके हाथों से निकल रही हैं या आपके हिसाब से नहीं हो रही है. ऐसा कुछ भी नहीं है. You are on a mission, pile number 1. किसी ना किसी मिशन पे आप लाइफ में हैं, जो कि आपको एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे लेके जा रहा है, जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है. Let me see one more card for you guys. एंड इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके करा सकते हैं. आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. उसके अलावा मेरा और कोई भी नंबर नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी बुकिंग्स करा सकते हैं, जिसमें आपकी टैरो के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी भी हर एक रीडिंग में इंक्लूडेड है, जिसमें आपकी कुंडली देखी जाएगी, आपको वैदिक रेमेडीज उस हिसाब से बताए जाएंगे. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. So maybe you are blaming someone or yourself and you need to forgive that person or yourself, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है. Envy. अगर आप लोग अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, तो समवेयर यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट हर किसी की लाइफ में अपने अपने चैलेंजेस होते हैं. इट वुड बी मच मोर बेटर पाइल नंबर 1 अगर आप थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को एम्ब्रेस करें एंड जस्ट एक्सेप्ट कि ठीक है, लाइफ में होता है ये सब, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इट्स ओके एंड आई विल डेफिनेटली कम आउट ऑफ इट. ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रह जाऊंगा, मैं या यहीं रह जाऊंगी. यूनिवर्स आपको फुल सपोर्ट कर रही है एंड ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी है दैट यूनिवर्स इज विद मी. अभी मैं जिस भी सिचुएशन में हूँ, अगर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, इट डजंट मीन कि मुझे वो आगे भी नहीं आएगा. डेफिनेटली आएगा और आप सही डायरेक्शन में ही जा रहे हो. अगर कुछ चेंज भी आता है तो दैट विल बी फॉर योर गुड. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना. आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस फीलिंग दैट सम ऑफ यू वांट्स टू मूव आउट ऑफ इंडिया और वांट टू मूव अब्रॉड फॉर स्टडीज, और या फिर आप अभी अब्रॉड में हो और यू वांट टू कम बैक, समथिंग लाइक दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर. काफी स्ट्रांगली आ रहा है. अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो, रेजोनेट करती हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर जरूर बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर वीडियो. हो सकता है किसी और को भी हेल्प कर जाए. सो बाय, टेक केयर. हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल. सो जिन भी लोगों ने न्यू बिगनिंग का कार्ड चूज किया है, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग. लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2. क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं इनको? Okay, we have the card of disconnect and boredom. Let me just pull one more card. Just a second.
love begins. Wow, can you see that we have 0, 1 and 4? Okay, so first of all, that I am seeing for you guys that if you guys are single, someone new is coming into your life. This is a message for you. And if you're already in a relationship, I am seeing a strong bond or a higher level of commitment over here. Apart from that, I am also seeing that you are taking your stand, pile number 2. किसी ना किसी चीज को लेके आप इन फ्यूचर अपने लिए एक स्टैंड यहाँ पर लेने वाले हैं. आई डोंट नो वाई, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ सन, जहां पर आपको ये सिखाया जा रहा है दैट आपकी एक अपनी आइडेंटिटी है एंड यू शुड टेक योर स्टैंड. स्टैंड वर्ड जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, जो आप लोगों के लिए आ रहा है, जहां पर आप अपनी बात कह रहे हैं. या हो सकता है दैट देयर आर पीपल अराउंड यू हु ऑलवेज डोमिनेट यू, हु ऑलवेज मैनिपुलेट्स यू, बट आई एम सीइंग कि आप अपनी एक जगह बनाने वाले हैं सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर. With a card of disconnect and boredom, somewhere you feel that maybe you don't have a very strong or higher purpose in your life. आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है, या मे बी आप उतना ज़्यादा यूनिवर्स से कनेक्टेड नहीं है, या समवेयर यू फील दैट यू आर इन द डार्कर साइड ऑफ द लाइफ. मीन्स आपको ऐसा लगता है कि यू हैव सम प्लेसमेंट्स इन योर चार्ट, इन योर कुंडली, जहाँ पर चीजें आपके फेवर में नहीं होती, बाकी लोगों के फेवर में काफी चीजें होती हैं, और यू ऑलवेज फेसेस डिलेज एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग. जिससे कि कहते हैं ना कि एक नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट पैटर्न, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी कार्ड्स के थ्रू आ रही है, जो आपकी यहाँ पर मुझे दिख रही है. But there is a very strong message that I'm also getting through these cards, that whatever happened in your past, आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उन सारी चीजों ने यहाँ पर आपको एक इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज्यादा दी है. आप में से काफी लोग, हो सकता है यू गाइज आर लर्निंग टैरो, न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी. आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन ओवर हियर दैट यू गाइज आर डूइंग इट. आई एम ऑल्सो सीइंग अगेन कि आप लोग इन फ्यूचर अपनी लाइफ में अपनी एक पहचान बना रहे हैं. आप like I'm getting energy of a black sheep over here, that you guys are different from the society, but somewhere in the near future आपको कुछ ना कुछ recognition आपकी लाइफ में मिलेगा. Let me see with the cards कि एंजल्स और क्या बताना चाहती हैं आपको और क्या क्लैरिटी देना चाहती हैं. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट में हैं, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग दिस मैसेज कि उस पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ क्लैरिटी लाइफ में मिल सकती है. अगर आप बहुत सारी ऐसे वीडियोस देख रहे हैं कि क्या आपकी उस पर्सन से बातचीत होगी, नहीं होगी, विल दैट पर्सन विल कम बैक इनटू योर लाइफ, आई एम जस्ट गेटिंग दिस थिंग कि कुछ लोगों की उस पर्सन से बातचीत हो सकती है, कुछ लोगों की नहीं होगी, बट डेफिनेटली आपको एक क्लैरिटी जरूर मिलेगी. एंड नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में ही आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. थैंक यू स्पिरिट गाइड्स. जस्ट अ सेकेंड, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं बाइल नंबर 2 को एंजल? थैंक यू सो मच. ओके, कार्ड्स आर कमिंग आउट. जस्ट अ सेकेंड. वी हैव द कार्ड ऑफ द एम्परर, we have the card of 10 of cups, the strength, and we have the card of page of swords. Okay, again strength is giving me this sign that you need to be strong, you need to take your stand. That is really important for you because you have this energy of emperor. मैंने आपको कहा था कि मुझे sun की energy आ रही है, so energy of sun, of Leo, a very strong energy of Mars over here, Aries sign, and both of these signs are giving me like sun always exalt in Aries, right? So these signs are giving me this a very strong indication that you need to take your stand. आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसा काम इन फ्यूचर करने वाले हैं जो कि हो सकता है आप अकेले करें, या वहां पर एक लीडरशिप रोल आप प्ले कर सकते हैं. वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल है क्योंकि आप लोग काफी क्रिएटिव भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एंड वो चीज आपको बहुत सपोर्ट और हेल्प यहाँ पर करने वाली है. आई डोंट नो व्हाई, बट लव लाइफ जो है आपकी इस टाइम लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. कोई ना कोई या तो आपकी लाइफ में है रोमांटिक कनेक्शन, अगर नहीं भी है तो बहुत जल्द कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है. अगर आप काफी टाइम से सिंगल है तो वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है थ्रू दीज कार्ड्स. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैसेज भी आ रहा है पाइल नंबर 2 दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. समटाइम्स इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बी कंपैशनेट फॉर आवरसेल्फ. बहुत बार ऐसे जरूरी है, और ये हमेशा ही वैसे जरूरी है कि हम अपने आप को लेके कंपैशनेट रहें, बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट समवन इज हीलिंग देयर हार्ट चक्र. यहाँ पे जरूरी है दैट अपने हार्ट चक्र को हील करें, और वो कैसा हो रहा है,
कि आप अपनी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग इनफ, आप अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए या किसी और के लिए। आप जैसे हैं, जैसे दिखते हैं, जिस भी तरीके का आपका नेचर है, बिहेवियर है, यू आर एक्सेप्टिंग इट। बिकॉज स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी दिस साइन दैट यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। अगर हम यहाँ पे सूर्य की ही बात करें तो सोलर प्लेक्सस यहाँ पर दिखता है, और उसका मतलब यही होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या तो वो लो है, एक लो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर हो सकता है। कहीं ना कहीं यू आर इनटू दैट साइकिल वेयर यू आर सेल्फ सेबोटाजिंग, यू आर सेबोटाजिंग योर सेल्फ, उस तरीके की एनर्जी भी यहाँ पर है। बट आई एम सीइंग दैट you guys are going to come out of it because we are very beautiful card of love begins। जब आप अपने आप से लव यहाँ पर करना शुरू करेंगे, the moment you will start accepting yourself, you will be compassionate about yourself। जैसे कि होता है ना कि हम किसी से कोई छोटी सी बात भी कह देते हैं, उसके बाद हम हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि मैंने इस बात को उस तरीके से क्यों नहीं कहा या इस तरीके से क्यों नहीं कहा। सो समवेयर वो थोड़ा सा ना आपको यहाँ पर कम करने की जरूरत है। यहाँ पर कुछ लोग वर्गो या जेमिनाई भी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, बिकॉज एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ अलॉट छोटी छोटी चीजों के लिए। एक उस नेगेटिव पैटर्न से बाहर आना है। यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, एम्ब्रेस योर सेल्फ, एंड सून यू विल गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट ऑफ लव। अब लव जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी पर्सन के थ्रू ही मिले, ऑल्दो मुझे 90% केसेस में तो यही दिखाई दे रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने आसपास के लोगों से भी वो लव अट्रैक्ट अपनी लाइफ में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं विद अदर कार्ड्स एज वेल। जस्ट अ सेकेंड, हम ये वाला डेक यहाँ पर यूज करेंगे। Thank you so much spirit guides of file number 2। Thank you so much। And friends, if you are new to my channel तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें आपकी कुंडली भी इंक्लूडेड होगी, आपकी करंट एनर्जी देखी जाएगी, टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके क्वेश्चंस देखे जाएंगे, ऑरिकल्स के थ्रू आपको रेमेडीज भी दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, वैदिक रेमेडीज होगा, वो सब कराने के लिए आप डायरेक्टली बुकिंग करा सकते हैं वेबसाइट से। अगर वेबसाइट पे आपको पॉसिबल नहीं लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर सिर्फ एक ही है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड देयर इज अ व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, जहां पर आई शेयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नो, जो मुझे लगता है कि दैट आई शुड शेयर विद यू गाइस। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइल नंबर 2 को? Delight। Wow, this is such a wonderful card। Blessings, I told you, you are going to attract lot of blessings in your life। थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी है, जैसे मैंने कहा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यू कैन स्टार्ट दिस थिंग ऑफ लविंग योर सेल्फ। ये सेल्फ लव वाली चीज एक दिन में नहीं होती है पाइल नंबर 2। आप धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में इसको लेके आ सकते हैं। अपनी छोटी छोटी चीजों को एक्सेप्ट करना, छोटी छोटी चीजों पे खुश होना, ग्रैटिट्यूड दिखाना यूनिवर्स को, ये बहुत हेल्प करता है लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में। स्टिल आपको लग रहा है कि चीजों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो व्हाट यू कैन डू, आप जब भी रात को सोते हैं तो अपने सिरहाने के आसपास या बेड के नीचे आप एक पानी में, एक ग्लास में पानी भर के आप उसको रख दीजिए। मॉर्निंग में आप उसको फ्लश कर दीजिए, वो पानी पीना नहीं है आपको। दैट विल रियली हेल्प यू टू एब्जॉर्ब दैट नेगेटिव एनर्जी और आप उसको फ्लश आउट कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो वियर मूनस्टोन ब्रेसलेट, वो आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाएगा। बस रिव्यूज पढ़ के लिया करो जो भी लेते हो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लास्टिक के बीड्स भेज देते हैं या फिर बीच में 2-3 ओरिजिनल स्टोन्स होते हैं, बाकी सब प्लास्टिक या ग्लास होता है। तो आप मून स्टोन ले सकते हो, वहां से रोज क्वार्ट्स ले सकते हो। आई डोंट सेल क्रिस्टल्स, मैं क्रिस्टल सेल नहीं करती हूँ अभी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप अमेजोन से रिव्यूज चेक करके ले सकते हो। अगर आपको नहीं लेना है, यू फील कि यू नो अफोर्डेबल नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जिस भी गॉड यूनिवर्स में आप बिलीव करते हो, राइट, आप उनकी प्रेयर कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, स्पेशली ऑन मंडे। मंडे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? मंडे इज अ डे ऑफ मून, मून का दिन माना जाता है एंड इमोशंस कहीं ना कहीं बहुत अप एंड डाउन एंड अनबैलेंस्ड रहते हैं। तो आप मंडे वाले दिन कोई भी मेडिटेशन प्रेयर कर सकते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू आउट। ओके, सो लेट मी जस्ट पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज टू एंड दिस रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। आप पाइल नंबर 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लव,
आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। आई टोल्ड यू, धीरे धीरे इस चीज को अपने प्रैक्टिस में लेके आओ। यहाँ पे लव बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर योर सेल्फ एंड दैट विल रियली हेल्प यू टू ट्रैक लॉट ऑफ थिंग्स। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी आती है, बट हम अपने आप को लेके, अपनी चीजों को लेके इतना नेगेटिव होते हैं कि हम उसके लिए ना डोर ओपन नहीं करते। तो वो डोर ओपन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी होगा जब आप अपने आप को एक लव वाली लाइट में देखोगे। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय माय लवली। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहते हैं? Wow, we have the card of harmony. We have the card of mental conflict. So you guys are confused about something, pile number 3. This is what I'm seeing through these cards. And first of all, you guys are a very old soul. आप काफी old soul है. There's also possibility of, you know, a lot of planets in 12th house, 6th house, 8th house, or also possible in 4th house. या फिर स्कॉर्पियो साइन में आपकी कुछ प्लैनेट्स पोजीशंस हो सकती है यहाँ पर, जो मुझे फील हो रहा है। बिकॉज आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ अ ओल्ड सोल, जो इस लाइफ टाइम में काफी ज्यादा अपने कामिक पैटर्न्स को रिलीज करने वाले हैं। यूनिवर्स इज इन फुल सपोर्ट। यूनिवर्स आपको पूरा पूरा यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। हो सकता है कुछ ना कुछ इंसिडेंट आपकी लाइफ में, स्पेशली चाइल्डहुड में ऐसे रहे हो। बिकॉज ऑफ दैट आपकी जो सोच है वो बहुत ज्यादा बदली है लाइफ को लेके, चीजों को लेके, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिजायर ऑफ योर्स। आपकी कोई डिजायर है इस टाइम पर जो कि आप चाहते हो पूरी हो जाए, एंड समवेयर वो चीज उस हिसाब से नहीं हो रही है, जिस वजह से आप बहुत ट्रिगर हो रहे हो। समवेयर यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ, यू आर ब्लेमिंग सोसाइटी, और यू आर ब्लेमिंग यूनिवर्स, एंड यू आर फीलिंग कंफ्यूज कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करो और क्या नहीं करो। Like this is a very strong message that I'm getting right now, but whatever is happening, it's happening for a reason. And the reason is that universe wants to teach you something. First of all, they want to teach you this thing that you need to be in harmony with your present moment. आपके लिए बहुत जरूरी है कि अभी जो आपकी प्रेजेंट में है, आप उस चीज को लेके ग्रैटिट्यूड फील करो और एक उस प्रेजेंट मोमेंट में जियो। Because I am getting this thing that maybe there's a possibility कि although we have the card of a crown chakra over here, but I'm getting this thing that the मूलाधारा चक्र of your guys, आपका जो मूलाधारा चक्र है वो बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है, या वहां पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ फीलिंग इनसिक्योर, और थोड़ा सा एक यहाँ पे एक डाउटफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लेट मी सी विद द कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। आप में से कुछ लोग लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफी पॉसिबिलिटी है। एक्वेरियस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Okay, this is a message that I'm getting, but you know, don't be scared about it, because ये आप लोगों के लिए जरूरी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप स्टार्ट किया है जहां पर आई शेयर वट एवर इन्फॉर्मेशन आई गेट, या जो भी मैं पढ़ती हूँ, जो भी रेमेडीज मुझे लगते हैं कि आई शुड शेयर विद यू गाइज, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि एक सडन एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो वैसा नहीं है जैसे कि आपने सोचा है या प्लान किया है। इट्स समथिंग रियली डिफरेंट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। बट that event will really help you to release some kind of a negativity, some kind of a negative energy, negative thinking, perception towards yourself, towards the society. Like this is a very strong thing that you are going to release. जैसे कि होता है ना कि एक भार आप महसूस कर रहे हो अपने ऊपर, आप उस चीज को रिलीज करने वाले हो। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। क्या एंजल्स आप इन्हें मैसेज देना चाहते हैं? पाइल नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। या वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड व्हिच टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन। वी हैव द 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, बैलेंस, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद दीज कार्ड्स, यूनिवर्स आपको स्पिरिट गाइड्स बताना चाहती हैं कि वो आपको सब कुछ देना चाहती हैं जो आप चाहते हैं, बट हाँ, जो देने का उनका तरीका है या जिस डायरेक्शन से वो देना चाहते हैं वो डिफरेंट यहाँ पर है, जो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है। मे बी यू आर फीलिंग कंफ्यूज, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आपकी कोई डिजायर है वो पूरी नहीं हो रही है।
ऑल ऑफ योर डिजायर्स विल हैपन, बट जरूरी नहीं है कि जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, कि सपोज आपको लगता है कि आप यही पर्टिकुलर जॉब करेंगे तभी यू विल फील सेटिस्फाइड और हैप्पी इन योर लाइफ, तभी आपको एक मटेरियल सिक्योरिटी मिलेगी, या आपकी इसी पर्सन से शादी होगी या इसी के साथ चीजें बनेगी तो ही यू विल फील लव्ड इन योर लाइफ, बट दैट्स नॉट ट्रू। कुछ ना कुछ इनमें से आपकी लाइफ में एक चीज ऐसी है जो आपके लिए अभी ठीक नहीं है, इसी वजह से आप वहां पर बहुत रुकावटें और चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बट दैट थिंग इज गोइंग टू चेंज सून। आपको नहीं पता कि उससे बेस्ट आपके लिए क्या है या आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ना ही यूनिवर्स उस चीज को लेकर आपको बहुत ज्यादा गाइडेंस दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पाइल नंबर 3, एंड वो चीजें आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से ही चल रही हैं। कुछ ना कुछ, जैसे कि कहते हैं ना कि गाड़ी चलते चलते एकदम से एक टर्न आपकी लाइफ में एक आने वाला है जो मुझे दिख रहा है, जो कि आपकी लाइफ में एक हार्मनी लेके आएगा, एक बैलेंस लेके आएगा, एक स्टेबिलिटी लाइफ में लेके आएगा। बट यस, वैसे चीजें नहीं होने वाली हैं जैसे कि आपने प्लान करी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू शुड गो विद द फ्लो, कि आप लोग एक फ्लो के साथ यहाँ पर जाएं और बहुत ज्यादा इस चीज में उलझे ना रहें कि आपने तो ऐसा सोचा था एंड आप बहुत टाइम से इस चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये हो क्यों नहीं रहा। बिकॉज हायर पर्सपेक्टिव से आप चीजें देखेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत सारी एंजल्स चीजें बना रही है, बट हाँ, वो उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से आपके माइंड में चल रहा है, उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। लेट मी सी की गाइडेंस क्या है आपके लिए। स्पिरिट गाइड्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? कुछ ना कुछ एक डिनायल की एनर्जी आ रही है, दैट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाई। पीस, या आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो जो भी ये मेंटल कन्फ्लिक्ट है या आपको लगता है कि यूनिवर्स आपके अगेंस्ट है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट यू आर यूजिंग लॉट ऑफ फोर्स पाइल नंबर 3 टू डू समथिंग, टू अट्रैक्ट समथिंग इन योर लाइफ, बट उतनी उस फोर्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है आपकी लाइफ में ना। ग्रीफ, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Universe is telling you or giving you a very strong sign that अगर अभी ये चीज आपकी लाइफ में चल रही है कि आपको लग रहा है कि आपके हाथ से कुछ निकल गया है एंड वापस वो आपको कभी नहीं मिलेगा, something better is coming for you guys. And maybe it can happen in the future as well. Wow, we have the card of abundance. I am a limitless being. I can manifest whatever I desire in a physical reality. Yes, you can manifest a lot of things in your life. This is what universe is telling you कि abundance आपकी लाइफ में आएगी, but yes, जिस डायरेक्शन से आप वो चीज चाह रहे हैं उससे ये डिफरेंट एक डायरेक्शन दिख रहा है। दिस कैन बी अ पर्सन, ये कोई एक स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर आ सकता है। फॉर अदर्स आई एम सीइंग कि आप में एक चेंज आने वाला है किसी इवेंट की वजह से आपके करियर में। वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है आपके प्रेजेंट मोमेंट के लिए, बट वो चेंज आपके लिए इन फ्यूचर बहुत मटीरियलिस्टिक लेवल पे एक स्टेबिलिटी लेके आने वाला है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें हम आपकी कुंडली भी देखेंगे, आपकी करंट एनर्जी, टैरो के साथ क्वेश्चंस, ऑरेकल के थ्रू गाइडेंस एंड वैदिक रेमेडीज, ये सब कुछ आप करा सकते हैं बहुत इजीली ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। आप वेबसाइट पे जाके बुकिंग करा सकते हैं। वहां से आपको समझ नहीं आ रहा या पॉसिबल नहीं लग रहा, बिकॉज आई नो वेबसाइट में थोड़ा सा कुछ एरर आ रहा है रिलेटेड टू पेमेंट, तो आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा सिर्फ और सिर्फ वही नंबर है, इसके अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। आप वहां मैसेज करके अपनी डायरेक्टली बुकिंग करा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड प्लीज लेट मी नो कि रीडिंग आपसे मैच करती है नहीं थ्रू कमेंट सेक्शन बॉक्स डाउन बिलो। So thank you so much. Have a nice day. Bye. Take care.